हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रशांत शर्मा इमाइनेंट स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको पीएच मान के बारे में डिस्कस करता हूं और हर क्वेश्चन में मतलब पीएच मान वाले जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में आते हैं, एक या दो। तो ये मानिए दोस्तों कि अगर आप इकट्ठा इसको करके रिवाइज़ कर लेते हैं तो पीएच मान के जो नंबर आएंगे वो आपके पक्के हो जाएंगे। तो इसे दोस्तों इकट्ठा कहीं पे लिख लें। और चाहे एमपी पुलिस का पेपर हो, जेल प्रहरी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, सभी पेपरों में पीएच मान से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं साइंस में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। ये जो पीएच मान के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी है, तो पहले तो ये जानें कि पीएच मान है क्या। ये एक पीएच स्केल है, जो इसको हम कह सकते हैं पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन है, जिसे सन 1909 में डेनिस के थे जो रसायन सोरेनसन एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने जलीय विलयन की अम्लता और क्षारकता को मापने के लिए इसको एक स्केल दिया था, जिसे पीएच स्केल कहा गया। यानी जो पीएच स्केल है वो किसी भी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को बताता है। इसकी खोज सोरेनसन ने सन 1909 में की थी। ठीक है दोस्तों, मेन इसकी खोज भी याद रखेंगे कि इसकी खोज कौन किया था। ये जो अपने सोरेनसन है ये खोज किए थे, और जलीय विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को व्यक्त करता है ये। इस स्केल के अनुसार होता क्या है कि किसी विलयन का जो पीएच मान संख्या है 10 का वह ऋणात्मक घात की संख्या है जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रकट करती है। ये दोस्तों उसकी परिभाषा हो जाती है पीएच स्केल की। ये देख सकते हैं आप, H+ में 10 की घात पीएच बराबर होता है। या कह सकते हैं हम कि किसी विलयन में जो उपस्थित हाइड्रोजन आयन है उसकी सांद्रताओं का ऋणात्मक लघुगणक मान ही पीएच स्केल है। ये अपना सूत्र हो जाता है। सूत्र भी कभी कभी पूछ लेता है कि pH बराबर -log 10 × H+ दोस्तों, और H+ ये 10 की घात होती है जो -pH के रूप में होती है। pH के प्रकार देखिए, जो पावर ऑफ हाइड्रोजन है उसके 2 प्रकार होते हैं। पहली बात तो ये कि ऐसे पदार्थ होते हैं, यानी अम्लीय pH और क्षारीय pH ऐसा पढ़ सकते हैं इसको। तो वे पदार्थ जिसका मान pH 7 से कम होता है pH मान, ऐसे पदार्थ अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो एसिडिक पीएच कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो एल्कली क्षारीय पीएच कहलाते हैं दोस्तों। ये जो इनको लक्षण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो लक्षण ज़रूर अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वो करता क्या है कि जैसे किसी क्वेश्चन को दे दिया, बोला कि ये नींबू है, ये इमली है, ये टार्टरिक अम्ल है, इसके पीएच मान दे देगा और बोलेगा बताइए किसका मान ताप बढ़ाने पर घटता है या बढ़ता है। तो दोस्तों पीएच मान में होता क्या है कि ताप के बढ़ने पर पीएच का मान घटता है हमेशा। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे दोस्तों तो पीएच मान घटेगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। सेकंड है, जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं। और जिनका पीएच मान 0 होता है वो भी अम्लीय ही माने जाते हैं। यानी 0 से लेकर 6.9 तक, यानी जो 6.9 है उसके लिए एसिडिक होगा, और पूरा 7 में यानी 7 में पूरा ये न्यूट्रल हो जाता है, और 7.1 से ये क्षारीय होना शुरू हो जाता है। तो पूरा 14 तक ये चलता है, क्षारीय होता जाता है। और जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय विलयन होते हैं दोस्तों। जिनका पीएच मान 7 से कम वो अम्लीय, और जिनका पीएच मान 7 से अधिक वो क्षारीय। और एक चीज़ और कभी कभी पूछ लेता है कि पीएच स्केल होती कहाँ से कहाँ तक है। तो पीएच स्केल का मान 0 से 14 के बीच होता है। और जैसे पीएच होता है वैसे ही दोस्तों पीओएच होता है। एच हमारा H+ आयन बताता है और पीओएच हमारा हाइड्रोक्सी OH- आयन बताता है दोस्तों। तो ये जो सांद्रताओं के ऋणात्मक लघुगणक का मान है वो भी पीओएच ही होता है, जबकि लघुगणक का आधार 10 है। ये दोस्तों आप 11th क्लास में वैसे विस्तार से पूरा इसका पढ़े होंगे, लेकिन वो न्यूमेरिकल यहाँ पे नहीं आते हैं। यहाँ पे ओनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन, वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब चलिए दोस्तों वेरी मोस्ट यहाँ पे जो पीएच मान की महत्वपूर्ण सूची है उसे देखते हैं हम थोड़ा सा। जो जल का पीएच मान है वो 7 है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। दूध का पीएच मान 6.4 होता है, जल का 7 हो ही गया है। सिरके का 3 होता है। सिरका दोस्तों एसिटिक अम्ल का एक 10% सोल्यूशन कहलाता है।
यानी एसिटिक अम्ल का 10% का जो विलयन होता है दोस्तों वही सिरका कहलाता है। कहीं कहीं पे 4 से 10 लिखा रहता है, कहीं कहीं पे 6 से 10 लिखा रहता है, लगभग हम मान लेते हैं कि 10% के आसपास ये विलयन सिरका कहलाता है। जो एसिटिक अम्ल होता है अपना CH3COOH, उसका 10% सोलूशन सिरका कहलाता है। जो मानव रक्त है दोस्तों उसका pH मान 7.4 होता है। नींबू के रस का pH मान 2.4 होता है दोस्तों। NaCl का भी pH मान यहाँ पे 7 ही होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए अम्लीय घोल का pH मान 7 से कम होगा। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी भी एसिडिक का pH मान 7 से कम होता है और उदासीन का मान 7 होता है। शराब, दारू यानी वाइन, इसका pH मान 2.8 होता है दोस्तों। और जो अम्लीय घोल है उसका तो 7 से कम होता है, उदासीन घोल का pH मान 7 होता है। ये हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्या कहता है, किसी व्यक्ति के रक्त के pH मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के रक्त में pH मान में कितना परिवर्तन होगा तो मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। ये 0.2 का परिवर्तन होता है दोस्तों। जो मानव मूत्र है उसका pH मान 4.8 से 8.4 तक होता है। समुद्री जल का pH मान 8.5 होता है दोस्तों। आंसू का pH मान 7.4 होता है। मानव के लार का pH मान 6.5 से 7.5 तक होता है दोस्तों। यहीं पे क्वेश्चन आया करता है कि जब यहीं पे लार 5.5 से कम आ जाता है तभी हमारे दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है दोस्तों। अन्य कुछ और पदार्थ हैं जैसे HCl हो गया, इसका pH मान 0 होता है। बैटरिक एसिड का 1 होता है दोस्तों। सेब सोडा का pH मान 3 होता है। अचार का pH मान 3.5 से 3.9 तक होता है दोस्तों। टमाटर का pH मान, टमाटर में जैसा कि आपको पता ही होगा ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, उसका pH मान 4.5 होता है। केले का pH मान 4.5 से 5.2 होता है दोस्तों। एसिड वर्षा का एसिड रेन का pH मान 5 के आसपास होता है। रोटी का pH मान 5.3 से 5.8 तक होता है। लाल मांस का pH मान 5.4 से 6.2 तक होता है दोस्तों। चारेदार पनीर का pH ये 5.9 होता है। मक्खन का pH मान 6.1 से 6.4 तक होता है। मछली का pH मान 6.6 से 6.8 तक होता है दोस्तों। अन्य क्षारकता सूची है दोस्तों, ये लिस्ट में बड़े मुश्किल से ढूंढ के आप तक पहुंचा रहा हूं, इसे इकट्ठा नोट्स बना के रखें, इन्हें व्यवस्थित सब लिख लें। आगे देखिए दोस्तों, ये जो शैम्पू का pH मान है 7 से लेकर 10 तक होता है। और बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं दोस्तों, उसका pH मान 8.3 होता है। और अपने टूथपेस्ट का pH मान ये 9 होता है दोस्तों। टूथपेस्ट का pH मान 9। मैग्नीशिया के दूध का pH मान 10.5। अमोनिया का गेरा, और यहाँ पे दोस्तों अमोनिया सबसे ज़्यादा जल में घुलनशील गैस भी है। अमोनिया से ज़्यादा जल में घुलनशील गैस कोई नहीं है। हेयर जो स्ट्रोकिंग केमिकल होता है दोस्तों उसका 11.5 से 14 तक होता है। लाइम जो होता है अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का pH मान दोस्तों वो 12.4 होता है। लाई का pH मान 13 होता है दोस्तों और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा। इसे अच्छे से कहीं पे नोट बना के लिख लें, बिना कॉपी पेन का वीडियो ना देखें, कॉपी पेन लेकर ही बैठें दोस्तों और इसकी बराबर नोट बनाते चलें। ये आपके लिए बहुत यूजफुल है, आपको हर पेपर में काम आएगी दोस्तों ये। तो सभी को ये शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे सब लोगों की जानकारी पहुँचे, और सभी से सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों। धन्यवाद।